होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम औरत की 4 शाखों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगर मनी न निकले। आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं, और बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहिरी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और जाती जिंदगी से मुताल्लिक भी है। लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना ये भी एक जरूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खवातीन की तारीफ की कि अंसार की खवातीन कितनी अच्छी हैं जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो सिर्फ खैर उसकी अपनी जात तक नहीं रहती, बाज़ औक़ात दूसरों की भलाई का जरिया भी बन जाती। औरत को भी इख्तिलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि हजरत उम्म सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। यानी हक बात और एक जरूरी बात जो है उसको वाज़ेह करना जरूरी होता है, और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको एहतिलाम हो? आपने फरमाया हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। इस पर हजरत उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आपने फरमाया हाँ होता है, तेरा दाहिना हाथ आलूद हो। यानी एक प्यार की डांट थी, और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फर्क हो, बाज खवातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज के साथ ऐसा हो, लेकिन उसमें जो असल चीज है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ इसको रिलेट कर दिया जाए। दोनों चीजों में फर्क है। और इतलाम जो है वो सोते वक्त होता है, यानी सोकर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज्यादा डिस्चार्ज देखे, खा कोई ख्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो, तो फिर गुस्ल करना जरूरी। मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतिलाम की अलामत है, लिहाजा उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। और अगर एहतिलाम की कैफियत उन्हें याद हो लेकिन निशान ना पाए, यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं, तो गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज सामने देखी न जाए। हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूँ? आपने फरमाया, उनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि 3 लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तू पाक हो जाएगी। यानी बालों की जड़ें भीगना, स्किन भीगना जरूरी है, सारे बाल खोलना जरूरी नहीं है। जुम्बी के बालों का मसला। हजरत आयशा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र औरतों को गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। फरमाने लगी, इब्न अम्र पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हजरत आयशा की डांट थी। यानी वो ये तो कहने की औरतें बाल खोल खोल के नहाएं, तो वो फिर सीधा यही कहे कि औरतें बाल मुंडवा लें। मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते, और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। मालूम हुआ कि गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ले जनाबत का है। गुस्ले हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि वो महीने में एक दफा। हजरत आयशा से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ले हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखिए कि दोनों चीजों में फर्क क्यों, दोनों की नौयत फर्क है। और हैज जो है वो एक निजासत की कैफियत भी है ना, कुल हुआ अदा। उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना खासतौर पर उसका सारा हुक्म आता है, लेकिन गुस्ले जनाबत में निजासत की वो कैफियत नहीं है। यानी हैज का खून और मनी जो है, इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है, ठीक है। बाज़ उलमा के ख्याल में जो मनी है इटसेल्फ वो नापाक चीज नहीं है। अगर किसी कपड़े वाले को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं, अगर उसको खुश्क होने पर खुश्क के साफ कर दिया जाए कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन खून हैज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, चुटकियों से मल मल के उसको साफ करके धोए। तो इन दोनों में भी फर्क है, लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फर्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ले जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। बहुत सी बच्चियां ऐसी जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, या तो बेशर्म के बारे नहाती नहीं, या नहाती है तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीजों में इतना वक्त जाया कर देती है कि फिर बाजू का शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन, लोगों का खौफ। तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मुशक्कतों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो उसमें क्या, सिर्फ 3 कप पानी, 3 लप पानी, 3 दफा क्यों? अगर एक दफा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा तो आप ये भी कैसे टैप के आगे सर करके तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर ले, पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको
एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल न धोने पड़े, न सुखाने पड़े, न खुश करने पड़े, और बाकी जिस्म पे पानी बहा लें। दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को एक दफा करें, फिर उसके बाद दोबारा करें, तीसरी दफा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डालें और बाकी जिस्म फिर धो लें। शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते, वो आपके सर पे टिक जाते हैं। तो सर की स्किन धोएं और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिस्म को अच्छी तरह धो लें। तो उसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा, और ये 3 दफा करना होगा, एक दफा से नहीं काम चलेगा, 3 दफा करना, ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क न रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतनी कम देर में उनको खुश्क भी किया जा सकता है और किसी भी मशक्कत के बगैर इंसान नमाज पढ़ सकता है।